बिहार में करारी हार के बाद राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में करेंगे रैली। राहुल ने एसआईआर करके पार्टी डुबा दी, किरण रिजिजू। राहुल गांधी ने एसआईआर करके पार्टी को डुबा दिया है। केंद्र सरकार के एसआईआर का कांग्रेस शुरुआत से ही विरोध करती रही है। अब कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में अब रैली निकालने जा रही है। ये रैली दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। रैली का ऐलान एसआईआर पर कांग्रेस की बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया है। दरअसल एसआईआर वाले राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राहुल गांधी और खड़गे शामिल हुए थे। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी और पीएम मोदी के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर सभी को आगाह किया है। वो केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की नीयत लोकतंत्र और विपक्षी दलों को खत्म करने की है। वहीं खड़गे ने कहा कि कांग्रेस वास्तविक मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने के हर प्रयास का पर्दाफाश करेगी। वो लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों का शरण जो है वो नहीं होने देगी। Today we had a detailed meeting along with our 12 PCC presidents, CLP leaders, general secretaries and senior leaders about the XIR exercise. Generally the feeling of the Pradesh Congress Committee is that Election Commission is purposefully trying to delete some section of the society's votes. The design of the SIR itself is to delete targeted votes. This is what we experienced in Bihar also. Now they are going to start this 12 states. Yesterday they have announced a very different, no, how can we call it SIR? I don't know, SR or something. There is no need of going with BLA there, no role of BLA at all in Assam, everything on BLO. Therefore, this is a sinister attempt by the Election Commission to destroy democracy in this country. They were completely unethical, completely undemocratic. Usually the revision of the voter list will take place during the election time for a longer period. Now within 1 month, you can see that lot many suicides have happened from the BLO level. Kerala, Rajasthan, Madhya Pradesh. BLOs are committing suicide on work pressure because this process has been done taking months, 6 months, 1 year. Now they are getting pressure from the Election Commission officers that it should be completed within 1 month. That work pressure is there. What is the necessity? In Kerala, you can see that local body election is going on. On 9th of December, first phase of local body election is happening. That is the date where the BLOs are giving final list. Kerala Assembly passed a resolution for postponing this SIR exercise. State election officer, chief electoral officer of the Kerala state requested the Election Commission of India. This is not the right time to do SIR. All political parties except BJP demanded the same thing. But Election Commission does not listen anything. This is very clear that they are working only on behalf of BJP and Narendra Modi. मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग को यह साबित करना होगा कि वो बीजेपी की छाया में काम नहीं कर रही। उन्होंने दावा भी किया कि बीजेपी एसआईआर का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने की कोशिश कर रही है और अगर आयोग इसकी उपेक्षा करता है तो उसकी भी संलिप्तता मानी जाएगी। बैठक में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो है आपको बता दें कि AICC प्रभारी
प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुखों के साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता सचिव भी शामिल रहे। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब कांग्रेस को हालिया बिहार के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और राहुल गांधी को लेकर इंडी गठबंधन में मतभेद की खबरें हेडलाइंस बना रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व को लीड करने की क्षमता नहीं है। पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता ने खुलकर ये बात कही थी, नेतृत्व चेंज की डिमांड की थी और उसके बाद सपा की तरफ से भी खुलकर बयान सामने आने लगे और ये कहा गया कि राहुल नेतृत्व नहीं कर सकते हैं और इसके लिए अखिलेश को मौका मिलना चाहिए। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी को लेकर संगठन के अंदर, संगठन के बाहर दोनों जगह बगावती सुर मजबूत है और बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से टिप्पणी की और ये कह दिया कि राहुल गांधी जो एसआईआर कर रहे थे, बिहार चुनाव पर इसका रत्ती भर असर नहीं पड़ा। बिहार चुनाव पर इसका अगर आप कहेंगे कि किसी तरीके का कोई प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला। अब बिहार में एनडीए ने जो प्रचंड जीत हासिल की ये सभी ने देखा। कल बिहार में नई सरकार भी बन जाएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी होंगे और इससे ठीक पहले आप देखिएगा राहुल गांधी ने एक और फिर बैठक बुला ली और इस बैठक में भी सेम वही पुराना राग अलाप रहे हैं। विपक्ष की आपने एक आदत देखी होगी, एक मुद्दे को पकड़ते हैं और उसको तब तक घसीटते रहते हैं जब तक कि उस मुद्दे से आप उब न जाए। बीच में अदानी का मुद्दा पकड़ा था, इसी तरीके से हर जगह अदानी चलाते रहे, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। अब एसआईआर पकड़ा है, अब एसआईआर के मुद्दे को भी इसी तरीके से लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हार शिकस्त के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये बात जो है कही है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने एसआईआर करके पूरी पार्टी ही डुबो दी है। उन्होंने दावा कर दिया कि कांग्रेस के भीतर ये बात कही जा रही है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा उठाकर पार्टी को करारी हार की ओर धकेल दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं किरण रिजिजू। कांग्रेस वाला भी कह रहा है कि वो फंस गए। अरे वो कांग्रेस में मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एसआईआर करके पार्टी को डुबा दिया है, क्योंकि एसआईआर तो सब चाहते हैं कि नकली वोटर हटे, अवैध घुसपैठी जो होते हैं वो हटना चाहिए, जो इस दुनिया में नहीं है, जो नाम काट करके कहीं और चले गए हैं उसका नाम नकली नहीं होना चाहिए। ये तो क्या है, एसआईआर के चक्कर में ये तो देश के लिए एसआईआर कर रहे हैं, देश का भला के लिए, वोटर्स का, जेन्युइन वोटर्स का भला के लिए एसआईआर कर रहे हैं और राहुल गांधी जी ने एसआईआर करके पार्टी को भी डुबा दिया। पॉलिटिकली हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस तरह का बात करके देश के लिए भी ठीक नहीं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि अधिकांश कांग्रेस नेता भी एसआईआर का समर्थन जो है करते हैं, लेकिन मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के अधिकतर नेता कह रहे हैं एसआईआर का मुद्दा उठाकर राहुल ने पार्टी का नुकसान कर दिया। हर कोई एसआईआर चाहता है क्योंकि ये तो असली मतदाताओं के हित में है। अब किरण रिजिजू के बयान पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो हमलावर नजर आए। दरअसल कांग्रेस के नेताओं को किरण रिजिजू की बात जो है बुरी लग गई। उन्हें लगा कि राहुल गांधी के खिलाफ किरण रिजिजू बोल रहे हैं, लेकिन किरण रिजिजू जो है उन्होंने सच सामने रखने की कोशिश की। किरण रिजिजू के बयान पर आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता जो है राजीव शुक्ला, उनका बयान सामने आया है। राजीव शुक्ला ये कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कह सकती है और ये हमेशा जो है चुनाव में कभी नहीं हुआ कि जिस तरीके से 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो 90 सीटें इन्होंने जीत दर्ज कर ली, तो कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। सुनिए क्या कुछ कहना है राजीव शुक्ला। भाजपा तो कुछ भी कहेगी, क्योंकि वो वरना 100 सीट लड़ो और 90 जीत जाओ, ऐसा आज तक किसी चुनाव में नहीं हुआ, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जिसमें एक ये भी है कि चुनाव आयोग जिस तरह से पक्षपात कर रही है, जिस तरह से भाजपा की मदद चुनाव आयोग कर रहा है, जिस तरह से 55 लाख 65 लाख वोट काट दिए जा रहे हैं और 25 लाख जोड़ दिए जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं, कहाँ से आके वोट दे रहे हैं, तो ये सब तो धांधली चली रही है ना। तो इन सबके खिलाफ कैसे निचले स्तर पे बीएलओ बनाए जाएं जो एक चीज पे मॉनिटर करें, कैसे इस पूरी लड़ाई को लड़ें, इसको लेकर 2-3 घंटे चर्चा हुई है। तो क्या कुछ आप लोगों ने रोड मैप तैयार किया है? रोड मैप पूरा तैयार हुआ। हर पीसीसी जो है नीचे जिला स्तर पे, नीचे बूथ स्तर पे सब बीएलओ का अपॉइंटमेंट होगा, सब पूरा लगेंगे और एक्सरसाइज में गड़बड़ी ना पाए इसका पूरा प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रही है। 65 लाख वोट्स जो है वो डिलीट कर दिए गए, 25 लाख वोटों को ऐड किया गया है। आखिर ये लोग कौन है जो इनकी जगह ले रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं, और इसे लेकर जो है तमाम चीजें सामने आनी चाहिए। किरण रिजिजू के बयान पर कांग्रेस के जो नेता हैं, एक और लीडर है पवन खेड़ा, उनका भी बयान सामने आया है। उनका भी कहना है कि किरण रिजिजू को बहुत अच्छा पता है कि बीजेपी को मेजोरिटी कैसे मिली है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और तमाम चीजें जो है किस तरीके से वोट चोरी की गई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा।
अब इस तरह की टिप्पणी का क्या बोलें। किरण रिजिजू अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी के मेजॉरिटी अधिकांश नेता मोदी जी के बारे में क्या विचार रखते हैं और चुनाव किस तरह से चोरी होते हैं उस पर बीजेपी के अधिकांश नेता क्या बोलते हैं। ये किरण रिजिजू जी इसलिए अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उनके भी विचार कुछ ऐसे ही हैं। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, रिजिजू जी जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो पवन खेड़ा का भी आपने बयान सुन लिया है। आपने देखा कि किस तरीके से वोट चोरी के मामले को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, तमाम चीजें कही जा रही है, बयानबाजियों का दौर है। एक तरफ किरण रिजिजू का बयान है तो दूसरी तरफ उन्हें इस बात से दिक्कत हो रही है कि राहुल गांधी के जो है खिलाफ भी ये चीजें कही जा रही है। SIR का मुद्दा उठाया जा रहा है। राहुल गांधी है कि SIR से पीछे हटने को तैयार नहीं है, घूम फिर के हर जगह से सिर्फ SIR का मुद्दा ही रागलापते रहते हैं और SIR करके उन्होंने पार्टी भी डुबो दी है, ऐसा किरण रिजिजू का कहना है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से रामलीला मैदान में दिल्ली के राहुल गांधी एक और SIR के खिलाफ रैली करने वाले हैं जो दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है। डेट्स अभी सामने नहीं आए हैं, उस समय आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।